तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। मार्केट ने क्या किया? 15 तारीख से ये हफ्ता स्टार्ट हुआ था और जैसा अपन देखें 15 तारीख के बाद ऑलमोस्ट पूरा एक दिन यहाँ पे मार्केट ने टाइम वेस्ट किया। पूरा का पूरा एक दिन मार्केट चला ही नहीं लगता। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए मार्केट ने क्या किया बोलोगे आप? 5 मिनट के चार्ट में आपको लगेगा कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड्स में था। मेरे एक दोस्त का कहना है मार्केट में ढक चाल चल रहा था, चला गया कूद गया, उसके बाद थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा है, खत्म। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे किया, टाइम वेस्ट किया, दे खत्म। ये वाला तो बहुत ही अच्छा ऊपर लेके गया था ऑलमोस्ट, अगर यहाँ से देखें तो 186 पॉइंट। दैट शुड बी कंसिडर्ड वेरी गुड, वेरी ग्रेट। यहाँ पे देखिए कूद गया, पूरा दिन बैठा रहा, एक जंप मारा नीचे डाउन तरफ, फिर वापस से नीचे आ गया, फिर गैप अप खुला, मैक्सिमम आधा 12 बजे तक बैठा रहा, नीचे का ट्रेंड मारा, फिर से एक ऊपर की तरफ मार गया। बहुत ही बढ़िया खेल था इस दिन का। और कल क्या किया? गैप डाउन किया, आराम से टाइम वेस्ट किया, फिर ऊपर ले जाके टाइम वेस्ट करके बंद कर दिया। तो पर अपना जो थॉट प्रोसेस था कि भाई अगर अपन 30 मिनट्स में देख रहे हैं, है ना, तो हमने ये थॉट प्रोसेस सोचा था यहाँ से नहीं, बहुत दूर से। 3 मिनट्स में भी 3 आवर्स में अपन को ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है। हमारा एक थॉट प्रोसेस था कि ये एक जोन जोन है, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट ये यहाँ से लेके इसको, अब इस जोन को निकालना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। ये 100 पॉइंट का जोन देख रहे थे कि इसको आसानी से मार्केट नहीं निकाल, पर उसने मार्केट ने निकाल लिया। ऑलमोस्ट जुलाई के बॉटम जो बना रहे थे वहाँ पे उसमें मार्केट आके अटका हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो अब देखते हैं और क्या चल रहा है। और अगर देखें एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या चल रहा है, तो आज ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने बोला है कि भाई बाहर का चीज़ें थोड़ा खरीदना कम कर, है ना। और ट्रम्प ने, कल भी न्यूज़ आ गई थी ऑलमोस्ट, पर ट्रम्प ने ये बोला था कि H1B वीज़ा जो है उसका कॉस्ट बढ़ेगा। कॉस्ट बढ़ेगा तो कॉस्ट तो कंपनी दे रही है ऐसा बोल सकते हैं, बट कंपनी काइंड ऑफ कंपनी के लिए हर पर्सन जितना वो हो रहा है, जो भी पर्सन जिसको हायर कर रही है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कंपनी तो कंपनी कोशिश करेगी कि भाई वो फॉरेन एम्प्लॉयज़ से अपनी डिपेंडेंसी कम कर दे, है ना। तो इसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है मार्केट में? और उसके बाद इंडिया और ओमान का ट्रेड पैक भी चल रहा है ना। इसमें इंडिया और ओमान का जो ट्रेड पैक है उसमें ये है कि भाई इकोनॉमिक पार्टनरशिप वगैरह करेंगे। ठीक है। एनर्जी वगैरह के लिए, पेट्रोल के, केमिकल। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये तो है ही पॉजिटिव बात। ठीक है। ये इधर आ जाए। हम्म, लोगों का कहना है इसका H1 वीज़ा जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ है इसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है, बट मैं थोड़ा सा डिसएग्री हूँ बोला जाए तो। और वो इसीलिए क्योंकि H1 वीज़ा का अगर यूएस में कॉस्ट बढ़ रहा है तो कंपनीज, जैसे अभी आज के में क्लैरिफिकेशन भी आ गया था कि ऐसा नहीं है कि कंपनीज ने जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, ये सब ऑल टैक्टिक्स है। बट अगर अगर इसका इफेक्ट देखा जाए तो एक डर का माहौल क्रिएट होगा, इस वजह से ये नेगेटिव लोग बोल रहे हैं। पर अगर ये सच में इम्प्लीमेंट होता है तो कंपनी टैलेंट से वर्क कराती है। जितनी भी बढ़िया कंपनीज हैं, है ना, ये टैलेंट के पीछे भागती हैं, फिर पैसे चाहे कितने भी देने पड़े। ठीक है। लेकिन जब बजट को मैनेज करने की बात आती है तो ये पैसे कट करने भी लगते हैं, तो इन लोग कोई लूप होल ढूंढेंगे, लाइक कि ठीक है ये इंडिया, मतलब ये हमारे पास काम तो कर रहा है, या तो आउटसोर्स कर देंगे कनाडा वगैरह में या इंडिया में। तो मेरे हिसाब से इसका ना ऑलमोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा।
तो इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, खास करके तब जब अभी ही आज ही क्लैरिफिकेशन आ गई है कि H1 जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका H1B वीज़ा वीज़ा जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनके रिन्यूअल में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट उनके बच्चों के फलाना ढिमका में इफेक्ट पड़ सकता है। और ये सऊदी पाक डिफेंस, इसमें भी ऐसा ही है कि इन लोगों ने बात की कि भाई हम तुम हमारी सहायता करो, ये करो। तो इंडिया ने एक बोला कि नहीं, इट्स नॉट हम इसकी निंदा करते हैं काइंड ऑफ, बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल जो है देखा जाए तो ये पॉजिटिव 20 तारीख का है, कल ही आया था, तो हल्का सा नेट पॉजिटिव है। ठीक है, अब प्रीवियस मार्केट डाटा को अपन देखते हैं। ठीक है, कल और पिछले हफ्ते और पिछले महीने क्या हुआ। तो कल तो रेड पे था मार्केट, आप पीछे आ जाएंगे थोड़ा। ठीक है, कल तो रेड पे है। रेंज था कल इसका 145। पिछले पूरे हफ्ते का जो रेंज था वो था 400। 400 पॉइंट में बढ़िया आराम से मार्केट घुमाया, दैट इज़ अ वेरी गुड रेंज। और मार्केट वीकली चार्ट में भी अपन देख सकते हैं अच्छे से क्लोज हुआ है ग्रीन में। अब क्या करना चाहिए मार्केट को? प्रीवियस मंथ के भी चार्ट में देखेंगे तो प्रीवियस मंथ एक्चुअली में अभी थोड़ा कम रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि ये अगस्त का डाटा है। तो अगस्त का अगर अपन डाटा देखने जाएंगे तो उसने तो बहुत बढ़िया ये कैंडल बनाई थी, जिसके बाद ये कैंडल की उम्मीद तो मुझे थी ही थी, है ना। अब क्या करेंगे मार्केट, अगर देखा जाए आज के हिसाब से, ये सब तो पुरानी बातें हो गई। आज के हिसाब से अब यहाँ पे एक ये छोटा सा जोन जो है, रिसेंट का ही जोन है, ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट का पूरा दिन फंसा हुआ था मार्केट उस दिन, इसी 20-30 पॉइंट पे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही गंदा, है ना। पर इस जोन को काटा नहीं। इस जोन को अगर काटता है तो एक ये पॉइंट आ रहा है हमारा, दैट विल बी लाइक साइकोलॉजिकल लेवल है 500 का, है ना। और उसके बाद सपोर्ट लेवल्स भी जो हमारे आ रहे हैं एक्चुअली में, वो इस तरफ पे ये 130 के आसपास, ये जो है ना, जो पिछले बार नहीं काटा था, गैप अप हुआ था, यहाँ पे आ रहा है। तो अब अगर अपन इनको ध्यान दें, ठीक है, तो मार्केट को पिछला हफ्ता के हिसाब से यही कहीं टाइम वेस्ट करना चाहिए, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक वीकली कैंडल में भी अप ट्रेंड आ गया है। अब लोगों का बात सही है कि ये अप ट्रेंड को 800 के ऊपर लेके जाएगा, बट मेरे को लगता है कि 800 ऊपर ले जाने के पहले एक हफ्ता और थोड़ा सा इस तरफ पे रेंज की तरह बना सकता है। कल ये वीक पूरा डोजी की तरह भी बना सकता है, मेरा ये मानना है। मैं बहुत गलत भी होता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, संभाल लेंगे। ठीक है, तो इसका ठीक है, कल क्या कर सकते हैं, ये तो हो गई हफ्ते की बात। अब अगर अपन देखें, है ना, कल क्या कर सकते हैं। कल के लिए पॉइंट तो ऊपर है, ये भी ऊपर है, 15 मिनट भी ऊपर है, आधा घंटा भी ऊपर है, 3 घंटा नीचे की तरफ है। तो कल मेरे हिसाब से तो मार्केट जो है यहीं कहीं ओपन करेगा। इससे पहले अपन ये भी देख लेते हैं ना कि अपना गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि उसने भी बहुत, इंडिया विक्स तो अभी भी 9 पे अटका हुआ है। दैट इज ओके, नॉट बैड, बट नॉट वेरी गुड ऑल्सो, है ना। गिफ्ट निफ्टी का अगर अपन चार्ट देखें, है ना, तो गिफ्ट तो भैया बहुत मजे करके आ गया। उस दिन वो 480 मार के आ गया 19 तारीख को, और उससे पहले 500 580 मार के आया है।
एक रेंज तो बता रहा है कि गिफ्ट निफ्टी दिया जा सकता है 19 तारीख और 20 तारीख का, और उसके बाद नीचे भी काफी आ गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर मुझे कल करना हो तो मैं क्या करना चाहूँ। आई थिंक अगर मान लेते हैं कि मार्केट जो है ना, गैप अप खुल रहा है, क्या गैप डाउन, दोनों की बात कर लेते हैं। आ गया ड्राइंग। हाँ तो शो करना। थोड़ा सा फट लग गया। हम्म। हाँ, अगर अपन इसको देखें मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, कल का मार्केट क्या कर सकता है, तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा। लाइन्स में भी कैप्चर नहीं हुई क्या? ठीक है, सर। है ना, एक तो ये हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले और ऊपर की तरफ भागे, यहीं पे टाइम वेस्ट करे और वापस इस तरफ आके कहीं क्लोज कर दे। देखिए बहुत अच्छे आसार हैं, क्योंकि उसको एक बार 500 भी छूने की ज़रूरत है अगर उसको थोड़ा सा नीचे तरफ जाना है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि मार्केट जो है गैप अप या गैप डाउन जो भी खुलता है, पर मार्केट नीचे की तरफ ऊपर की तरफ पर आते हुए एक जोन पे ही अटक जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस है जोन पे अटकने के लिए, क्योंकि जोन पे मेरा तो मानना है कि अच्छे खासे बाइंग हो जाती है, बाइंग सेलिंग हो जाती है। ये जो जितना भी अपन ये देख रहे हैं, उनके लिए तो ये जोन दिख रहा है कि हाँ भाई ये पूरा का पूरा जोन बन रहा है, जोन बन रहा है। बट ये जोन एक्चुअली में कल की तैयारी कर रहा होता है। ये जोन कल की तैयारी कर रहा है। ये जो जोन बना, आराम से यहाँ पे सेलिंग हुई और यहाँ पे फिर वापस से बाइंग के ऑर्डर्स लग गए, सटासट मार्केट भाग गया। फिर यहाँ से चुपचाप फटाफट पंप डंप कर दिया और यहाँ पे फिर धीरे 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 बाइंग करते रहे ये पूरे जोन। एक जब जोन बनता है तो है काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि इस टाइप की चीज़ें हो सकती है, और न्यूज़ का भी इफ़ेक्ट जो है पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से हमको जाना चाहिए इसी वाले पे कि ये जाएगा, बॉटम हल्का सा छुएगा, या हो सकता है जोश जोश में निकला तो कल की बात है भैया। ये तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा देर ऐसे रुके और फिर यहाँ जाके क्लोज कर दे कहीं 600 के आसपास। कोई इसका वो नहीं है, क्योंकि वीक अगला भी जो वीक स्टार्ट होने वाला है ना। वीक के लिए भी अगर अपन देखें तो बहुत तगड़ा, हाँ बहुत तगड़ा वीक बन सकता है। वीक के लिए भी देखें जाए, ये पूरा कंप्लीट जोन है 646 का, बहुत प्यारा। जाके यहाँ पे क्लोज, मतलब ये कल ओपन हो 300 से, 300 से ऑलमोस्ट 400 के पास ही ओपन हो जाए, लोग फुट मार के बैठेंगे कि 400 पे ओपन हुआ है, 350 तो जाएगा जाएगा जाएगा। है ना, टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है 400 पे, फिर अचानक से ले गया वो 500, फिर वहां पे रोक के रखा है और लोगों को बिठाल रहा है पुट में कि अब यहाँ से तो मैं नीचे जा रहा हूँ, आ जाओ जल्दी। लोग घुस रहे हैं और वो चला गया 600। बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। पर मज़ेदार, और ये करता भी है ये बहुत ज़्यादा करता भी है ना। तो मेरे हिसाब से तो अभी यही ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर अपन देखें, ये जोन को निकालना इसके लिए मुश्किल है। हो सकता है यहीं कहीं पे गैप अप भी खोल दे, जोन से वापस टकराए और सीधा 500 के ऊपर तरफ उठा दे। बहुत बढ़िया चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, चलो बंद करते हैं, अब देखते हैं कल एक्चुअली में होता क्या है ना। मार्केट, सॉरी, मार्केट का सेंटिमेंट भी नेगेटिव है। कोई बहुत तगड़ी न्यूज़ तो नहीं है। यूएस वाला भी जो था वो उन्हीं को परेशान करेगा ज़्यादा। हम लोग इतना जल्दी परेशान होंगे नहीं, इनफैक्ट
वहाँ परेशान करेगा तो आउटसोर्सिंग बढ़ेगी, तो इंडिया के लिए तो वो हल्की सी नेट पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी अगर वो एक्चुअल होता है तो। पर वो होगा नहीं क्योंकि उसका क्रॉस स्टेटमेंट आज आ गया। मोदी जी भी बोले फॉरेन पे चीज़ें बंद कर दो, फिर भी आईफोन बिकेंगे ही बिकेंगे, है ना। सऊदी पाक डिफेंस डील, सऊदी पाक डिफेंस डील में क्या है? मेरे हिसाब से इसका आइडिया नहीं है अभी, बाद में। ठीक है, चलो बंद करते हैं आज के लिए।